आज का जो लेक्चर है, कल का जो हमने पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल किया था, इसको अभी हम थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। कल डायग्राम्स कम थी, तो आज मैंने कुछ एडिशनल डायग्राम्स लगाई हैं इसके साथ, जिसकी वजह से आप लोगों को कुछ आसानी हो रहेगी। पेक्टोरल गर्डल जो कि शोल्डर का मेजर पार्ट बनाता है। पेक्टोरल गर्डल में तीन मेजर बोन्स होती हैं। एक ये होती है क्लेविकल, ये ट्राइएंगल शेप क्लेविकल बोन होती है। क्लेविकल का अपर पार्ट होता है, पीछे की तरफ जाता है, उसको हम कहते हैं सॉरी इसे हम कहते हैं स्केपुला, ट्राइएंगल शेप। और स्केपुला का अपर पार्ट जो पीछे की तरफ होता है, उसे हम कहते हैं सुप्रास्केपुला। दो बोन्स, और थर्ड वन जो है उसे हम कहते हैं क्लेविकल। क्लेविकल बोन वो एक साइड से चेस्ट बोन, जिसको हम कहते हैं स्टर्नम, डायग्राम में आप देख सकते हो, स्टर्नम के साथ वो कनेक्टेड होती है। और क्लेविकल दूसरे एंड पर ये कनेक्टेड होती है स्केपुला के साथ। स्केपुला के साथ ये जॉइंट बना रही होती है। स्केपुला का यहाँ पे एक सॉकेट बनती है स्केपुला में, जहां पर ह्यूमरस आके अपने प्रोक्सिमल एंड के साथ वहां पे बॉल शेप स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम कहते हैं हेड ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स बनाती है। यहाँ पे क्लेविकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे पेक्टोरल गर्डल को सपोर्ट देती है क्लेविकल यहाँ पे स्टर्नम के ऊपर। फोर लिम या हम जैसे बाजू भी कहते हैं, बाजू में हम बात करें तो बाजू में बेसिकली तीन बोन्स होती हैं। वन ह्यूमरस जो कि अपर आर्म बनाती हैं, और इसके अलावा दो बोन्स रेडियस और अल्ला लोअर आर्म, नीचे वाला बाजू का स्ट्रक्चर बनाती है। रेडियस है ये आउटसाइड होती है, और अल्लाह टूवर्ड्स द बॉडी होती है। ये बाहर की तरफ पोजीशन होती है बाजू के अंदर, और अल्लाह की अंदर की तरफ होती है। रेडियस थोड़ी डायमीटर में ज्यादा थिक और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बोन होती है। ह्यूमरस अपने प्रोक्सिमल पार्ट पर ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती है स्केपुला के साथ, जबकि ये अपने डिस्टल एंड मतलब जो इससे थोड़ा डिस्टेंस पे वाक़ होता है, ह्यूमरस अपने डिस्टल एंड पे जॉइंट्स बनाती है रेडियस और अल्लाह के साथ। रेडियस और अल्लाह के साथ ये जॉइंट्स बनाती है। यहाँ पर भी आप लोग इसे देख सकते हो, ये मल्टी स्टेज जॉइंट होता है एक तरह से, इसे हम हिंज जॉइंट भी कहते हैं। हिंज जॉइंट बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी डोर का कब्जा होता है जहाँ पे दरवाजा हरकत करता है, तो ये एल्बो जॉइंट भी इसी तरह बनता है, हिंज जॉइंट होता है। इसमें रेडियस और अल्लाह एक बोन आगे दो बोन्स के साथ कनेक्ट करके एक पूरा जॉइंट्स बना रही होती है। अब ये जो रेडियस और अल्लाह है, रेडियस और अल्लाह अपने डिस्टल एंड के ऊपर नीचे हैंड्स के साथ यहाँ पे ये कार्पल्स के साथ जॉइंट्स बनाती हैं। इसको भी हम कहते हैं मल्टी स्टेज जॉइंट्स, कार्पल्स के साथ जॉइंट्स बनाती हैं। हैंड के स्ट्रक्चर्स की बात करें हम, तो हैंड के स्ट्रक्चर्स में तीन मेजर पार्ट्स होते हैं, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फ्रेंजिस, जैसे हम फिंगर्स भी कहते हैं। फिंगर्स कार्पल्स तादाद में 8 होती हैं। कार्पल जो है ये तादाद में 8 होती हैं, जो कि हाथ की रिस या हाथ की हथेली बनाते हैं। कार्पल के साथ यहाँ पे अटैच होती हैं जॉइंट्स, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के जॉइंट्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं मेटाकार्पल्स। ये 5 होती हैं, इनकी तादाद इलोंगेटेड होती है। ये पूरी हाथ की हथेली, हाथ का ये हैंड पाम बनाती हैं। मेटाकार्पल्स अपने डिस्टल एंड के ऊपर, डिस्टल एंड्स के साथ ये अटैच होती हैं फिलेंजिस के साथ। फिलेंजिस जिन्हें हम फिंगर्स भी कहते हैं, हर फिलेंजिस में 3 बोन्स होती हैं, सिवाय थंब में ये 2 बोन होती हैं। थंब में ये 2 बोन्स होती हैं,
जबकि फिंगर्स के अंदर 3 होती हैं, प्रोक्सिमल, इंटरमीडिएट एंड डिस्टल। ये रेड कलर वाली डिस्टल कहलाएगी, जबकि सेंटर वाली इंटरमीडिएट, और नीचे ग्रीन कलर में जो हाईलाइट की गई है ये प्रोक्सिमल फ्लेंजेस कहलाएंगी। तो टोटल 14 काउंट्स होता है, 4 फिंगर्स के अंदर 12 और 2 थंब के अंदर, तो टोटल 14 फ्लेंजेस इन ईच हैंड। दोनों हाथ के फ्लेंजेस की तादाद होगी 28। इसी तरह दोनों हाथ के टोटल कार्पल्स, मेटाकार्पल्स की तादाद होगी 10, कार्पल्स की तादाद होगी 18। इनको हम डबल कर लेंगे जब बोन्स, बॉडी की बोन्स को काउंट किया जाएगा। लाई पूरी फिंगर के स्ट्रक्चर को ये सपोर्ट करती है। इसके बाद हम मूव करते हैं पेल्विक गर्डल की तरफ। पेल्विक गर्डल का मेजर फंक्शन होता है, ये एक तो हाइंड लिम्ब को सपोर्ट करता है। हाइंड लिम्ब मतलब आप यहाँ पे देखिए, कोले की हड्डी जिसे हम कहते हैं, कोले का स्ट्रक्चर ये नीचे टांगों को कनेक्ट करता है। यहाँ पे आके पर जो वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी, वो भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। वर्टिब्रल कॉलम के जो लास्ट वाले 2 स्ट्रक्चर्स जिसको हमने कहा था सैक्रम और कोक्सिक, वो यहाँ पे आगे वो भी एंड हो जाते हैं। कोक्सिक ये बिल्कुल छोटा सा मिनिएचर सा स्ट्रक्चर है, जबकि सैक्रम जो है ये लार्ज पार्ट है, लार्जर स्ट्रक्चर बना रहा है, जो कि दोनों साइड से 2 कोक्सल बोन्स को अटैच करता है। ये है कोक्सल बोन। ये वाला पूरा स्ट्रक्चर जो है कोले की हड्डियों में, ये दोनों तरफ विंग शेप स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है, प्याले का स्ट्रक्चर बनाता है, इसको हम कोक्सल बोन कहते हैं। 2 कोक्सल बोन्स होती हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। कोक्सल बोन्स बेसिकली 3 बोन्स के आपस में कनेक्ट होने से बनती हैं। 3 बोन्स हैं, उसका एक मेजर ऊपर वाला पार्ट कहलाता है जो कि ब्रॉडर सरफेस प्रोड्यूस करता है, उसको हम कहते हैं इलियम। उसके अलावा ये एक छोटा सा एज है, इसको हम कहते हैं इस्कियम, और इस्कियम ये पूरा इसका ये टर्न भी बनाती है। और एक होती है प्यूपस, ये प्यूपस ऊपर ये छोटी सी जे शेप बोन है, इसे हम कहेंगे प्यूपस। दोनों कोक्सल बोन्स आपस में यहाँ पे एक जॉइंट होता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स होते हैं यहाँ पे। प्यूपस, दोनों प्यूपस आपस में अटैच होती हैं, पीछे से ये सैक्रम के साथ और फ्रंट साइड से ये प्यूपस आपस में दोनों कनेक्ट करके एक जॉइंट्स बना रही होती हैं। लिहाजा इन 3 बोन्स का स्ट्रक्चर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, डिफाइन द कोक्सल बोन्स एंड बाय विच डिफाइन द कोक्सल बोन एंड डिफाइन विच बोन्स टुगेदर फॉर्म द कोक्सल बोन, कि कौन सी बोन्स आपस में मिलके कोक्सल बोन्स बनाती हैं। 3 बोन्स होती हैं, इलियम, इस्कियम एंड प्यूपस। अच्छा, यहाँ पे इस्कियम एंड प्यूपस आपस में यहाँ पे एक सॉकेट बनाती है, प्याला नुमा बाउल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। उस बाउल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये फीमर आगे कनेक्ट होती है, थाई की, रान की जो बोन है उसे फीमर कहते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट बोन फीमर कहलाती है, लोअर लिम्ब के अंदर फीमर कहलाती है। फीमर अपने प्रोक्सिमल एंड के साथ यहाँ पे ये बनाती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट विद द हिप बोन या कोक्सल बोन, और जबकि ये अपने डिस्टल एंड, यानी जहाँ पे ये घुटना बनता है, नी का जॉइंट बनता है, यहाँ पे ये नीचे आगे कनेक्ट होती है, 2 बोन्स होती हैं, टीबी एंड फाइबुला। टीबिया टांग की सबसे मोटी, लोअर लेग की नीचे वाली टांग की सबसे मोटी और स्ट्रॉन्ग बोन होती है, जबकि उसको साथ एक छोटी सिंगल बोन होती है जिसको फाइबुला कहते हैं, वो भी एक पिलर का काम करती है और सपोर्ट देती है नीचे वाली टांग को। टीबी एंड फाइबुला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती हैं फीमर के साथ अपने प्रोक्सिमल एंड के साथ, जबकि टीबी एंड फाइबुला अपने डिस्टल एंड, नीचे वाला एंड, डिस्टल एंड या दूर वाला एंड जो है वो कनेक्ट होती हैं टो के साथ। टो के साथ मल्टी स्टेज जॉइंट्स बनाती हैं। टो के अंदर
7 टार्सल्स बोन होती हैं। यहाँ पे 7 टार्सल्स बोन्स होती हैं। ये देखिए टार्सल्स बोन के साथ ये टीबिया और फाइबुला आके कनेक्ट हो रहा है। टार्सल्स बोन्स आगे वो कनेक्ट होती हैं जो कि पूरे फुट की सोल बनती है, उसको हम कहते हैं मेटाटार्सल बोन्स। पाँव के अंदर ये लंबी लंबी बोन्स होती हैं। मेटाटार्सल बोन्स आगे कनेक्टेड होती हैं 14 फ्लेंजेस के साथ, जस्ट लाइक हैंड, हाथ की तरह का जो स्ट्रक्चर था, यहाँ पर भी ये फ्लेंजेस होती हैं जो कि पाँव की फिंगर्स बनाती हैं। थंब के अंदर 2 होती हैं और बाकी फिंगर्स के अंदर ये 3 होती हैं। ये तो 14 फ्लिंजेस इन ईच फुट। तो ये पूरा पाँव का स्ट्रक्चर्स इसी तरह से बनता है कि इसमें 3 सेट होते हैं बोन्स के। टार्सल 1 सेट है, दूसरा सेट इसके अंदर मेटाटार्सल्स और थर्ड सेट इसके अंदर फ्लेंजेस का मौजूद होता है। लिहाजा ये इस तरह से ये बोन्स जो है ये पूरा फुट का स्ट्रक्चर्स बनाती है। बोन्स को बॉडी की बोन्स को डिस्कस करने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे द नेक्स्ट पार्ट इज द जॉइंट्स। जॉइंट्स की डेफिनेशन तो यही है कि जॉइंट जहाँ पे 2 बोन्स आपस में कनेक्ट करती हैं तो वहाँ पे जॉइंट्स बनते हैं। जॉइंट्स अकर्स वेयर बोन्स मीट। जॉइंट्स ना सिर्फ स्केलेटन सिस्टम को मजबूती से होल्ड करती हैं, बल्कि ये बॉडी में एक मोबिलिटी या मूवमेंट भी पैदा करती हैं। जॉइंट्स को इनकी मूवमेंट्स की बेस पे कि जॉइंट्स किस तरह से मूव करते हैं, इनकी मूवमेंट्स की बेस पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक वो जॉइंट्स हैं जो कि बिल्कुल भी मूव नहीं करते, जिन्हें हम कहते हैं इमूवेबल जॉइंट्स। दूसरे वो जॉइंट्स हैं जो बिल्कुल स्लाइड मूव करते हैं, हल्की सी मूवमेंट्स होती हैं। और तीसरे वो जॉइंट्स हैं जिनको हम कहते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, इमूवेबल जॉइंट्स वो जॉइंट्स जो कि बिल्कुल भी मूव नहीं करते। अगर हम थोड़ा गुज़श्ता लेक्चर की तरह मूव करें तो हमने जहाँ पे स्कल का स्ट्रक्चर देखा था, स्कल के अंदर ये जितनी भी बोन्स हैं, पैराइटल बोन, फ्रंटल बोन, टेम्पोरल बोन, स्कल के खास तौर पे जो स्कल में क्रेनियम का पार्ट है, क्रेनियम में ये तमाम बोन्स इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। ये जॉइंट्स हरकत नहीं करते, ये बड़े फिक्स होते हैं। पूरे स्कल के अंदर सिर्फ मैंडिबल का एक जॉइंट मूव करता है, लोअर जबड़ा। बाकी स्कल में कोई भी जॉइंट मूव नहीं करता, सारे जॉइंट्स फिक्स होते हैं। तो इस तरह के तमाम जॉइंट्स जो हैं वो इमूवेबल जॉइंट्स कहलाते हैं। उसके बाद स्लाइडली मूवेबल जॉइंट्स। स्लाइडली मूवेबल जॉइंट्स ये बहुत ही स्लाइड सी मूवमेंट्स होती हैं इनके अंदर। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जितने भी जॉइंट्स हैं ये स्लाइडली मूवेबल हैं, ये फ्रीली मूवेबल नहीं है। इनके अंदर थोड़ा सा बेंड होता है जब आप झुकते हो, उठते हो, या आपकी साइड की मूवमेंट्स होती हैं, या आप लोगों की आगे को झुकने वाली या थोड़ी बहुत पीछे को झुकने वाली। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर वर्टिब्रेस के अंदर जितनी भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वर्टिब्री, वो आपस में स्लाइड मूवमेंट्स वो शो करते हैं। इसी तरह थर्ड टाइप है जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन में, दैट इज द फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। आपके बाजू के जितने भी जॉइंट्स हैं, आपकी लेग्स के जितने भी जॉइंट्स हैं, लेग्स में खास तौर पे जो आपके लेग्स में नी जॉइंट है, या आपकी लेग में जो हिप जॉइंट है, या एंकल जॉइंट है, ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है। टखना, घुटना और कोल्हे के जो जॉइंट्स हैं, बाजू में कोहनी का जॉइंट और शोल्डर का जॉइंट तो पूरी 180 डिग्री पे रोटेट करता है। तो दीज आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। अब फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं, इनको भी मजीद 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है।
हिंज जॉइंट या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट एल्बो जॉइंट हिंज जॉइंट कहलाएगा। ये 180 डिग्री पे रोटेट करता है हिंज जॉइंट, जबकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो शोल्डर के अंदर पाया जाता है ये पूरा 360 डिग्री पे रोटेट कर सकता है। 360 डिग्री के एंगल पे इसने रोटेशन देनी होती है शोल्डर जॉइंट ने, जबकि हिंज जॉइंट ये हाफ उसका हाफ होता है, ओनली 180 डिग्री, 180 डिग्री ये मूव करेगा। 180 भी नहीं बल्कि क्वार्टर डिग्री में होता है ये, ओनली आप कह लें कि 90 डिग्री में ये 180 डिग्री में ये मूव करता है। इसके अलावा एक इसकी टाइप होती है पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट जिस तरह को लीवर उसमें रोटेट करता है। इसके अलावा जायंट्स की मूवमेंट्स के अलावा जायंट्स को स्ट्रक्चर की बेस पे भी क्लासिफाई किया जाता है। जायंट्स की स्ट्रक्चर्स के लिहाज से 3 क्लासिफिकेशन है। वन इज फाइब्रस जायंट्स, सेकंड इज कार्टिलेजिनस जायंट्स एंड थर्ड इज साइनोवियल जायंट्स। फाइब्रस जायंट्स ये इमूवेबल जायंट्स होते हैं जो कि स्कल्स के अंदर पाए जाते हैं। वो दांतों को भी फिक्स करते हैं जबड़ों के अंदर। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं। सेकंड टाइप इज कार्टिलेजिनस जायंट्स। कार्टिलेजिनस जायंट्स के अंदर बहुत ही लिटिल मूवमेंट्स होती हैं। जब बोन्स ग्रो हो रही होती हैं तो हाइलैंड कार्टिलेज होती है, वहां पे हाइलैंड कार्टिलेज ग्रोइंग बोन्स के अंदर ये मौजूद होती है। उसके अलावा फाइब्रस कार्टिलेज है, वो रीढ़ की हड्डी में वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्री होती है, रीढ़ की हड्डी के जो मोहरे होते हैं उनको मजबूती से ये बाइंड करते हैं कार्टिलेजिनस जाइंट्स। और साथ ही इसके अलावा जो पेल्वस है, पेल्वस में जो कोक्सल बोन्स है वो सामने आपस में कनेक्ट करती हैं। स्ट्रॉन्ग किस्म का जो लिगामेंट होता है पेल्वस बोन में, जो कोक्सल बोन्स आपस में कनेक्ट करती हैं, तो वहां पर भी कार्टिलेजिनस जाइंट्स होते हैं। थर्ड टाइप इज साइनोवियल जाइंट्स। साइनोवियल जाइंट कोहनी का जोड़ या घुटने का या टखने का या शोल्डर का, ये जो चारों जॉइंट्स हैं ये साइनोवियल जॉइंट्स कहलाते हैं। अच्छा, साइनोवियल जॉइंट्स इनके अंदर एक कैविटी होती है, साइनोवियल कैविटी। वहां पे एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन हमेशा उसने कवर किया होता है जो जॉइंट्स के टर्मिनल पार्ट्स होते हैं। अगर आपने देखा हो बोन्स में, आप यहाँ पे देखो, ये जो बोन्स के हेड होते हैं, जैसे ये बल्ब है, सर्कुलर पार्ट है, इसके ऊपर एक कार्टिलेज होती है, उस कार्टिलेज के ऊपर साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर भी और सॉकेट के अंदर भी, इसी तरह यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो यहाँ सब के अंदर एक वाइड सी जिस तरह चबाने वाली हड्डी होती है चिकन के लेग पीस के अंदर, उसी तरह ह्यूमन बींग्स में भी तमाम जॉइंट्स जो मूवेबल जॉइंट्स हैं वहां पे कार्टिलेज की कवरिंग होती है और उस कार्टिलेज के ऊपर साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। और साइनोवियल मेम्ब्रेन का ये फंक्शन होता है, वो साइनोवियल फ्लूइड रिलीज करती है। अगर आपने बड़े जानवर के कभी पाए आपके सामने कटे हों, बनते हुए आपने देखे हों, तो जब उसके जॉइंट्स को कट किया जाता है तो उसमें से एक वाइट कलर का फ्लूइड निकलता है। वो वाइट कलर का फ्लूइड होता है, उसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। वो वाइट कलर का साइनोवियल फ्लूइड जॉइंट्स की जो दो बोन्स होती हैं, इन दो बोन्स के दरमियान फ्रिक्शन को कम करने में मदद देता है साइनोवियल फ्लूइड। अगर ये साइनोवियल फ्लूइड ना हो तो जॉइंट्स के अंदर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो, रगड़ पैदा हो और जॉइंट्स मूव ही ना कर सके, जॉइंट्स फिक्स हो जाएं, बोन्स आपस में कनेक्ट हो जाएं। लिहाजा जॉइंट्स के इस बोन्स की सरफेस के ऊपर जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो कॉन्स्टेंटली साइनोवियल फ्लूइड प्रोड्यूस करती रहती है ताकि जॉइंट्स के इन स्ट्रक्चर्स के दरमियान फ्रिक्शन कम हो सके।
The joint is surrounded by a layer of connective tissues called as fibrous capsule, and the fibrous capsule connective tissue का structure होता है, and their inner layer synovial membrane, और उसके अंदर एक synovial membrane की layer होती है. Some parts of the capsule may be modified to form distinct ligament. कैप्सूल के कुछ स्ट्रक्चर्स लिगामेंट्स की शक्ल में मौजूद होती हैं जो कि बोन्स को टाइटली होल्ड करते हैं. यानी कि ये जो बोन है ये इस बोन के साथ एक लिगामेंट की मदद से अटैच होगी, यानी कि लिगामेंट इसके अंदर होगा, रस्सी की तरह मजबूत स्ट्रक्चर होता है जो इन दोनों हड्डियों को एक दूसरे से अलग नहीं होने देता. अच्छा, स्ट्रक्चर्स और मूवमेंट्स की बेस पर साइनोवियल जॉइंट्स को मजीद क्लासिफाई किया जाता है हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में. हिंज जॉइंट जैसा कि एल्बो या नी जॉइंट, कोहनी का जोर या घुटने का जोर, यहाँ पे इन जॉइंट्स के ऊपर पेयर्स ऑफ मसल्स अटैच होते हैं. ये मसल्स जो है ये एक दूसरे के अगेंस्ट ऑपोजिट मूवमेंट करवाने में मदद देते हैं. कल इसको ना आज का लेक्चर हम यहीं तक वाइंड करते हैं. बाकी इंशाल्लाह ताला कल इसके लिए ना मैं कुछ मज़ीद डायग्राम ऐड करूँगा, तो उसके बाद हम फिर इसको हम करेंगे आगे.